आप सभी को नमस्कार। अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर लेखन कार्यक्रम जो चल रहा था, हिमालय पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लेखन आप कर रहे थे, क्योंकि हिमालय प्रत्येक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में कई सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो हिमालय जो रीजन है, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज का हमारा प्रश्न था कि हिमालय प्रदेश भारत के लिए संसाधन है, चर्चा कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि हिमालय जो प्रदेश है, हिमालय जो क्षेत्र है, वो भारत के लिए संसाधन है और इसको 250 शब्दों में आपको लिखना था। इसके लिए आप 250 शब्दों में आपको लिखना था। तो हिमालय भारत के लिए संसाधन है, किस प्रकार से संसाधन है ये आपको बताना था। अब आपको समझना है कि भाई बोला जा रहा है कि हिमालय संसाधन है, किस प्रकार से संसाधन है, किन बिंदुओं पर आपको लिखना होगा, तो उन्हीं बिंदुओं पर आपको विचार करना होगा। सबसे पहली बात हो रही है संसाधन। तो संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो मानव अपने हित के लिए पहचानता है, अपने हित के लिए जिनका दोहन करता है, अपने हित के लिए जिनका प्रयोग करता है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा संसाधन क्या है। सबसे पहले आप अपने जब उत्तर शुरू करोगे, सबसे पहले आप संसाधन को डिस्क्राइब करोगे, भाई है संसाधन होता क्या है। तो संसाधन के बारे में आप लिखोगे। इस उत्तर की प्रस्तावना जो शुरुआत होती है, आप जानते हैं किसी भी उत्तर को लिखना होता है प्रस्तावना से शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना में आप बताओगे संसाधन क्या है। तो सबसे पहले आप बताओगे संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो मानव अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जिनका दोहन करता है, जिनका एक प्रकार से कह लीजिए जिनका प्रयोग करता है, उनको आप संसाधन कहते हैं। तो संसाधन की परिभाषा दे दिया। फिर इसी प्रकार से आप बताओगे कि हिमालय जो क्षेत्र है वहां पर भी लगातार मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं और लगातार हिमालय का जो क्षेत्र है वो संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के लिए बहुत ही लाभकारी है। बहुत सारे संसाधन हिमालय क्षेत्रों से हमें मिलते हैं, मानव प्रयोग कर रहा है। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन से संसाधन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब प्रस्तावना आपकी कंप्लीट हो गई। प्रस्तावना के बाद आप अपने उत्तर का मुख्य भाग प्रारंभ करोगे और अपने उत्तर का जब आप मुख्य भाग लिखते हो तो प्रयास करना चाहिए अपने उत्तर के मुख्य भाग को 2 भागों में बांटकर लिखा जाए। लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है संसाधन की, तो इसको आप 2 भागों में बांटकर नहीं लिख सकते, क्योंकि सीधे से सीधे यहाँ पे संसाधन बताना है कि किन संदर्भों में आप कहते हो कि हिमालय हमारे लिए संसाधन है। अब इसमें तो आप 2 भाग में नहीं बांट सकते, तो यहाँ पे 2 भाग में नहीं बांटना है, एक ही भाग में लिखना है, एक ही भाग में आपको लिखना है। और यदि हम बात करें तो एक ही भाग में लिखना है। क्या लिखोगे आप? अब एक भाग में जो आप लिख दिए संसाधन के बारे में, पॉइंट वाइज डाल के संसाधन के बारे में लिख दिए कि किन क्षेत्रों की दृष्टि से, किन बिंदुओं के आधार पे आप कह सकते हो कि हिमालय हमारे लिए संसाधन है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष में उन्हीं बातों को लिखे, उन्हीं से संदर्भित बातों को लिखिए जो आपने पूर्व में पढ़ा है अपने शब्दों में। अब चलिए देख लेते हैं कि किन संदर्भों में हिमालय हमारे लिए संसाधन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, यदि आप देखें तो संसाधन कैसे यदि हम इसकी बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय की संरचना, जो हिमालय की संरचना है वो अपने आप में संसाधन है। हिमालय की जो स्थिति है वो अपने आप में संसाधन है। हिमालय की ऊंचाई अपने आप में संसाधन है। हिमालय का जो अपवाह तंत्र है वो अपने आप में संसाधन है। यहाँ की जो मृदा है वो संसाधन है, जो वनस्पतियां हैं वो संसाधन है, यहाँ का जो उच्चावच है, जो जलवायु है वो अपने आप में संसाधन है। और निष्कर्ष लास्ट में आपको लिखना है। अब चलिए एक एक बिंदुओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग ऐसे भी हों आप में से जिनको समझ में ना आ रहा हो कि भाई हिमालय की ऊंचाई किस प्रकार से संसाधन है, हिमालय की स्थिति किस प्रकार से संसाधन है। तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की जो संरचना है वो किस प्रकार से आपके लिए, हमारे लिए संसाधन है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हिमालय में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय में विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें आपको आग्नेय चट्टानें भी देखने को मिलती हैं, आपको रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें भी देखने को मिलती हैं, आपको अवसादी चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। तो हिमालय चट्टानों की दृष्टि से यदि हम देखें, संरचना की दृष्टि से यदि हम देखें तो इनमें सभी प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, आग्नेय से लेकर रूपांतरित तक सभी प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। और ये जो चट्टानें देखने को मिलती हैं, इन्हीं चट्टानों के माध्यम से आपको चूना पत्थर की चट्टानें, संगमरमर की चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं चट्टानों के माध्यम से आपको चूना पत्थर, संगमरमर और इस प्रकार के
अन्य हमारे लिए उपयोगी यहाँ से पत्थर आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ से निकलते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो हिमालय की जो संरचना है वो अपने आप में हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, भारत के लिए संसाधन है। दूसरी बात आती है हिमालय की स्थिति। हिमालय की स्थिति किस प्रकार से संसाधन है, यदि हम इसकी बात करें तो हिमालय की स्थिति की जब बात आती है तो आप जानते हैं कि हिमालय हमारे दो पड़ोसी देशों के बीच एक प्रकार से देखें प्रहरी के रूप में स्थापित है। हिमालय के दूसरी तरफ आपको तिब्बत का पठार देखने को मिलेगा, तिब्बत का रीजन देखने को मिलेगा, चीन का क्षेत्र, आपको कुछ भागों में चीन का क्षेत्र देखने को मिलेगा, कहीं कहीं नेपाल का क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि हिमालय की जो स्थिति है, विशेषकर जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में जो हिमालय की स्थिति है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सुरक्षा की दृष्टि से। और इससे क्या होता है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी देश हैं, जो हमारे पड़ोसी प्रतिद्वंदी देश हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करता पड़ता है। यदि वो किसी युद्ध के लिए सोचते भी हैं तो वहां पे हिमालय की जो स्थिति आती है वो बाधा बनती है, बाधक बनती है। तीसरा आता है हिमालय की ऊंचाई। अब बात आती है हिमालय की ऊंचाई किस प्रकार से संसाधन है। ऊंचाई के बारे में तो आप सब बता सकते हैं और सब आप लिख भी सकते हैं। ऊंचाई की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हिमालय की जो ऊंचाई है, ऊंचाई अधिक होने के कारण, जैसे ग्रेटर हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऊंचाई अधिक होने के कारण हिमालय की जो चोटियां हैं, विशेषकर ग्रेटर हिमालय की जो चोटियां हैं, वो वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहती हैं। बर्फ से आच्छादित रहती हैं। बर्फ से आच्छादित रहने के कारण जैसे आपका लघु हिमालय हो गया, आपका शिवालिक हिमालय हो गया, इन क्षेत्रों में, ग्रेटर हिमालय में तो नहीं, लेकिन इन क्षेत्रों में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे पर्यटक स्थल विकसित किए गए हैं। बहुत सारे आपके एक प्रकार से देखें तो हिल स्टेशन यहां पे बनाए गए हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हिमालय की जो ऊंचाई है उसके कारण पर्यटक वहां जाते हैं, उसके सौंदर्य को देखने के लिए, उसकी सुंदरता को देखने के लिए पर्यटक वहां से जाते हैं, जिससे आर्थिक लाभ भी हमें होता है। हमारे भारत के निवासियों के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी यहाँ पे आते हैं, जिससे हमें एक प्रकार से देखें तो विदेशी मुद्रा का भी लाभ होता है, वहाँ के स्थानीय लोगों को एक प्रकार से व्यवसाय मिलता है। तो यह भी अपने आप में एक संसाधन है। इसके बाद यदि हम बात करें अपवाह तंत्र की बात करें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हिमालय का जो ग्रेटर हिमालय का भाग है वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। नदियों में यदि हम प्रमुख नदी की बात करें तो आपको गंगा नदी देखने को मिल जाएगी जो हिमालय से निकलती है, सिंधु नदी देखने को मिल जाएगी। इस तरह से बहुत सारी नदियां हैं और ये जो बहुत सारी नदियां हैं ये भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को सिंचित करती हैं और बहुत सारे क्षेत्रों को सिंचित करती हैं और सिंचित करती हैं इसीलिए तो यहाँ पे आप कृषि की गतिविधियां देखते हैं, आप वानिकी की गतिविधियां देखते हैं और यहाँ पे जनसंख्या का जो केंद्रीकरण है वो भी आप इन क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ पे सिंचाई जल की उपलब्धता पर्याप्त है। तो अपवाह भी एक प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे लिए संसाधन है। अब यदि हम बात करते हैं मृदा की, यदि हम बात करते हैं मृदा की, तो मृदा में यदि हम देखें मृदा किस प्रकार से संसाधन है, हिमालय से हमें किस प्रकार से मृदा मिलती है, तो आप जानते हैं हिमालयी क्षेत्र पर यदि हम देखें तो हिमालय के जो ढलान है, जो हिमालय के ढलान है, हिमालय मतलब जम्मू कश्मीर के हिमालय से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के जो ढलान हैं, यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की मृदाएं मिलती हैं और विभिन्न प्रकार की जो मृदाएं मिलती हैं उन्हीं मृदाओं के कारण आप यहां पे देखने को पाते होंगे कि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में हम देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग तक, असम तक, अरुणाचल प्रदेश तक आपको कहीं देखने को मिलता है, कहीं चाय के बागान देखने को मिलते हैं, कहीं सेब के बागान देखने को मिलते हैं। तो एक प्रकार से देखिए तो जो मृदा है, मृदा भी हमारे लिए, भारतवासियों के लिए, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण कहीं पे फल उद्यान आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको चाय के बागान देखने को मिलते हैं। ये पूरे हिमालयन क्षेत्र में ही आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरी आता है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वनस्पति। यहाँ की वनस्पति किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि चाहे आप ग्रेटर हिमालय की बात कर लीजिए, चाहे आप लघु हिमालय की बात कर लीजिए, चाहे आप शिवालिक हिमालय की बात कर लीजिए, प्रत्येक जगह आपको अलग अलग वनस्पतियां देखने को मिलती हैं। जैसे जब आप बात करते हैं ग्रेटर हिमालय की, तो ग्रेटर हिमालय की यदि बात करें तो ऊंचाई अधिक है। ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पे शंकुआकार वृक्ष देखने को मिलते हैं, शंकुआकार वन देखने को मिलते हैं, मतलब मुलायम लकड़ी के जो वन है वो आपको इस क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और निश्चित रूप से इस लकड़ी का प्रयोग भारत के निवासी विभिन्न संदर्भों में करते हैं और कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये हमारे लिए संसाधन है। जब हम बात करते हैं मिडिल
हिमालय की। मिडिल हिमालय में आपको मिश्रित वन देखने को मिल जाएंगे, और मिश्रित वन देखने को मिलते हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारी, एक प्रकार से कह लीजिए तो जैव विविधता पाई जाती है। जो हिमालयी क्षेत्र है इसमें बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है और यहाँ पे बहुत प्रकार के वन भी देखने को मिलते हैं। शिवालिक हिमालय में यदि हम बात करें तो शिवालिक हिमालय में आपको देखने को मिलते हैं पतझड़ प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, और पतझड़ प्रकार के जो वन होते हैं निश्चित रूप से यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता, आप पे जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र होता है और जैव विविधता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ के जो वन है, जो वनस्पति है, वो भी आपके लिए संसाधन है। अब बात कर लेते हैं उच्चावच और जलवायु की। उच्चावच जलवायु की बात करें तो सबसे पहले उच्चावच की बात कर लें तो जो हिमालय का उच्चावच है, इसके कारण क्या होता है, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो भारतीय भूभाग में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे यहाँ की जो जलवायु है वो मृदुल बनी रहती है, और आप कह लीजिए कि उपोष्ण जलवायु दशाएं हमारे यहाँ विद्यमान रहती हैं। क्योंकि विद्यमान रहती हैं हिमालय के उच्चावच के कारण। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात उच्चावच का क्या है कि ये मानसून जो हमारे यहाँ आता है, ये मानसूनी हवाओं को, मानसूनी पवनों को रोकता है और भारतीय भूभाग में वर्षा करने के लिए बाध्य करता है। यह भी उच्चावच के कारण ही संभव हो सका है। तो उच्चावच भी हमारे लिए एक प्रकार से देखें तो संसाधन ही है। अब बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु की यदि हम बात करें तो जलवायु में आप देखते हैं कि यहां से जलवायु कैसे यहाँ पे बदलती रहती है। जो हवाएं हमारे पास आती हैं, जो मानसूनी हवाएं आती हैं, उनको रोककर जब हम वर्षा करते हैं तो हमारे यहाँ जलवायु बदल जाती है। साइबेरिया की हवाओं को हम ठंडक में आने नहीं देते तो हमारे यहाँ ठंडक कम पड़ती है। यदि गर्मी में यदि देखें तो गर्मी में भी हम हवाओं को रोकते हैं। जो हमारे यहाँ पवनें आती हैं, जो गल्फ से हवाएं आती हैं, उनको भी हिमालय रोकने का प्रयास करता है। तो एक प्रकार से देखें तो जलवायु भी यहाँ पे विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और जलवायु भी हमारे लिए संसाधन है। क्योंकि जलवायु जब बदलती है उसी स्थिति में आपको यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं, यहाँ के जो स्थलाकृत होते हैं, उस प्रकार के बदलाव उसमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो जो भी पॉइंट आपको बताए गए, जैसे संरचना, स्थिति, ऊंचाई, अपवातंत्र, मृदा, वनस्पति, उच्चावच, जलवायु, ये सारे के सारे हमारे संसाधन हैं। और आपको रट जाना है, इन बिंदुओं को एकदम रट जाना है कि कभी भी आपसे पूछा जाए भाई हिमालय हमारे लिए किस प्रकार से संसाधन है, तो ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, ये आपके रटे होने चाहिए। ठीक है। अब निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आप बता सकते हैं, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया कि हिमालय हमारे लिए संसाधन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर समग्रता से अध्ययन करने पर यह प्राप्त होता है या निष्कर्ष निकलता है, यह जानकारी मिलती है कि हिमालय हमारे लिए संसाधन है। हिमालय के कारण कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा है। हिमालय के जो क्षेत्र हैं वो विभिन्न प्रकार से समृद्ध हैं, जैव विविधता संपन्न है, और कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो हिमालय क्षेत्र के कारण हम जो हमारे विदेशी देश हैं, जो हमारे शत्रु देश हैं, उनसे भी हम सुरक्षित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संपूर्ण पॉइंट का अध्ययन कर, संपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर आप बता सकते हैं कि हिमालय हमारे लिए संसाधन है। तो निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप बेहतर उत्तर एक लिखकर सबमिट करेंगे, और निश्चित रूप से आपका उत्तर चेक किया जाएगा। जो भी लोग टेलीग्राम में शेयर करते होंगे सबके उत्तर चेक किए जाते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपके कमेंट बॉक्स में भी मिल जाती है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है, तो वहां से आप वीडियो अवश्य देख लिया करें। धन्यवाद।